एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 हिंदी वाटिका का पाठ 8 हिंगवाला के प्रश्नोत्तर एवं पुस्तक कार्य करेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। क खान क्या बेचने आया था? उत्तर, खान हिंग बेचने आया था। ख बच्चों को माँ की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? उत्तर, माँ ने आवश्यकता न होते हुए भी खान से 35 पैसे की हींग खरीद ली थी। बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। गे सावित्री की बेचैनी का क्या कारण था? उत्तर, सावित्री की बेचैनी का यह कारण था कि उसने जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजा था। दिन ढल जाने पर भी बच्चे नहीं लौटे थे। घ सड़क पर लोग क्यों भाग रहे थे? उत्तर हो जाएगा, शहर में लड़ाई झगड़ा हो गया था, इसलिए सड़क पर लोग भाग रहे थे। अंतिम, सावित्री ने कितने दिन पहले हिंग वाले से हिंग खरीदी थी? उत्तर, सावित्री ने 15 दिन पहले हिंग वाले से हिंग खरीदी थी। पाठ में आए एमसीक्यू के छोटा बच्चा माँ से कितने पैसे मांग रहा था? 50 पैसे, 35 पैसे, 1 रुपया। उत्तर हो जाएगा 35 पैसे। ख बच्चे क्या देखने जाना चाहते थे? काली का जुलूस, होली का उत्सव, दशहरा। उत्तर हो जाएगा काली का जुलूस। हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। कै खान पीपल के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। उत्तर हो जाएगा नहीं। है सावित्री की 2 बेटियां और 1 बेटा था। नहीं। होली के अवसर पर शहर में मारपीट हो गई थी। हाँ। सावित्री स्वभाव से बहुत निडर थी। नहीं। सावित्री को रह रहकर बच्चों पर क्रोध आ रहा था। उत्तर हो जाएगा नहीं। तीसरा क्वेश्चन, किसने कहा किससे कहा? मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। सावित्री ने देहाती से। है ढेर सी तो रखी है। सावित्री ने हींग वाले से। जय उनका बेटा वही खान है। लड़की ने छोटे भाई से। जय क्या काम है? सावित्री के पति ने हींग वाले से। अंग वक्त अच्छा नहीं है। हींग वाले ने सावित्री से। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। भीरू यानी डरपोक। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए। लालच पर बच्चे न माने। सो न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो न माँ जी, मैं अभी दिखा कर ले आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। क्या बच्चे पिता के साथ जुलूस देखने क्यों नहीं गए थे? उत्तर हो जाएगा, बच्चे पिता के साथ जुलूस देखने इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उनके पिता शहर से बाहर गए हुए थे। ख सावित्री का स्वभाव कैसा था? उत्तर हो जाएगा, सावित्री का स्वभाव भीरू था। ग सावित्री का बच्चों को प्रलोभन देने का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा, सावित्री का बच्चों को प्रलोभन देने का कारण उन्हें जुलूस देखने जाने से रोकना था। घ रामू क्या देखने को उत्सुक हो रहा था? उत्तर हो जाएगा, रामू जुलूस देखने को उत्सुक हो रहा था। अंतिम, सावित्री ने रामू से बार बार क्या ताकीद की? उत्तर हो जाएगा, सावित्री ने रामू से बार बार ताकीद की कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। उत्तर लिखिए। क मुन्नी ने किस प्रकार भाइयों के मध्य मारपीट की आशंका को कम किया? उत्तर हो जाएगा, मुन्नी के दोनों भाइयों में से कोई भी कम पैसे नहीं लेना चाहता था। मुन्नी ने
कम पैसे लेना स्वीकार कर दोनों भाइयों के मध्य मारपीट की आशंका को कम कर दिया। है बच्चों की नाराजगी का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा मना करने के बावजूद भी खान को देने के लिए हींग तोलते देख बच्चे नाराज हो गए थे। गे बच्चों को ढूंढ कर लाने की बात पर देहाती ने सावित्री को क्या जवाब दिया? उत्तर हो जाएगा बच्चों को ढूंढ कर लाने की बात पर देहाती ने सावित्री से कहा कि क्या वे उसके बच्चों को पहचानते हैं? घ सावित्री का स्वयं पर क्रोध करने का क्या कारण था? उत्तर है सावित्री ने बच्चों की जिद मानकर उन्हें जुलूस देखने भेज दिया था। अंधेरा होने पर भी बच्चे लौट कर नहीं आए थे। बच्चों को भेजने की बात पर सावित्री स्वयं पर क्रोध कर रही थी। आज से स्पष्ट कीजिए, पर खान भला क्यों जाने लगा? उत्तर खान हींग बेचने आया था। एक कुशल विक्रेता प्रत्येक स्थिति में अपना माल बेच ही देता है। हींग वाला भी कुशल विक्रेता था। वह अपना माल बेचे बिना कैसे चला जाता है? तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें न देगी। उनका बेटा वही खान है। उत्तर हो जाएगा माँ ने हींग वाले को हींग के पैसे दिए थे, जिससे बच्चे नाराज थे। इसलिए व्यंग के रूप में कहा गया था कि माँ तुम्हें पैसे नहीं देगी, तुम माँ से पैसे मत मांगो। उत्तर विस्तार के कहानी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं और क्यों? उत्तर हो जाएगा कहानी का मुख्य पात्र हम हींग वाले खान को मानते हैं, क्योंकि आरंभ से अंत तक हींग वाला पूरी कहानी में छाया हुआ है। कहानी हींग वाले के आसपास ही घूमती है। पाठ का आरंभ और अंत हींग वाले से होता है। हींग वाला शहर में व्याप्त तनाव के वातावरण में भी सावित्री के बच्चों को सकुशल लौटाकर मानवीय भावनाओं का परिचय देता है। उसका चरित्र धार्मिक सहिष्णुता, मानवीय भावनाओं, प्रेम तथा अपनेपन से भरा हुआ है। इसलिए उसे कहानी का मुख्य पात्र मानना उपयुक्त होगा। है शहर में लड़ाई झगड़ा होने के बाद सावित्री की मनः स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर शहर में लड़ाई झगड़े की बात सुनकर सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वे भागते हुए लोगों से अपने बच्चों को सकुशल लौटा लाने की प्रार्थना करने लगी। इसके लिए सावित्री उन्हें मुंह मांगा इनाम भी देने को तैयार थी। उसकी दशा पागलों जैसी हो गई थी। उसे बार बार स्वयं पर क्रोध आ रहा था। वह हताश होकर रोने लगी। गए हींग खरीदने पर बच्चों की प्रतिक्रियाएं बाल मन की सहज अभिव्यक्ति है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर सावित्री को हींग की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हींग वाले के आग्रह को वह ठुकरा नहीं पाती और हींग ले लेती है। इस पर बच्चे नाराज होते हैं तथा वे भी सावित्री से उतने पैसों की मांग करते हैं जितने पैसे उसने हींग वाले को दिए थे। बच्चे खान को ही सावित्री का बेटा कहते हैं और मानते हैं कि सावित्री अपने उसी बेटे से प्यार करती है, हमसे नहीं। बच्चों की ये प्रतिक्रियाएं बाल मन की सहज अभिव्यक्ति हैं। यह कहानी का शीर्षक विषय वस्तु का बोध कराता है। इस आधार पर क्या कहानी हींग वाला का शीर्षक उपयुक्त है? उत्तर कहानी का शीर्षक हींग वाला है। कहानी की विषय वस्तु भी हींग वाले के जीवन पर आधारित है। पूरी कहानी का ताना बाना हींग वाले खान के आसपास ही बुना गया है। हींग वाला ही कहानी का मुख्य पात्र है। वह कुशल विक्रेता है, आत्मीयता से भरपूर है, संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठा हुआ तथा मानवीय भावनाओं से संपन्न। इसी आधार पर कहानी का शीर्षक हींग वाला अति उपयुक्त है। सुनो और लिखो। ये शिक्षक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए बोले और पात्र यानी छात्र ध्यान पूर्वक सुनकर शब्दों को लिखे। मौलश्री जबरदस्ती, स्वभाव भीरु प्रलोभन, प्रतीक्षा चिर परिचित, हताश मंगल कामना। सोचो और बताओ, क्या माता पिता को बच्चों की प्रत्येक जिद मान लेनी चाहिए? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। उत्तर माता पिता को
बच्चों की प्रत्येक जिद नहीं माननी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपना भला बुरा नहीं समझते। कौन सी जिद उनके लिए लाभदायक है और कौन सी हानिकारक, उन्हें मालूम नहीं होता। सावित्री बच्चों की जिद मानकर उन्हें जुलूस देखने भेज देती है और बाद में पश्चाताप करती है। माता पिता को विवेक से निर्णय लेते हुए बच्चों की बात माननी चाहिए, अन्यथा उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। भाषा बोल। क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। पहला वाक्य, हींग वाला जरा आराम से बैठ गया, विशेषण हो जाएगा आराम से। अगला वाक्य, सावित्री कभी कभी सोचती, विशेषण हो जाएगा कभी कभी। अगला वाक्य, सावित्री चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी, विशेषण हो जाएगा कुछ। कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे, तो विशेषण हो जाएगा तेजी से। अगला वाक्य, वह फूट फूट कर रोने लगी, विशेषण हो जाएगा फूट फूट कर। अंतिम, सावित्री तुरंत बाहर आई, विशेषण हो जाएगा तुरंत। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। बहुवचन में बदल कर लिखिए। ये वाक्य हैं जो बहुवचन में बदलने हैं। वाक्य है, पीपा खोलकर उसने नीचे रख दिया, बहुवचन हो जाएगा पीपे खोलकर उसने नीचे रख दिए। ख, सावित्री का बच्चा नाराज हो गया, बहुवचन हो जाएगा सावित्री के बच्चे नाराज हो गए। ग, बच्चे को माँ की बात अच्छी नहीं लगी, बहुवचन हो जाएगा बच्चों को माँ की बातें अच्छी नहीं लगी। है, मैं भी काली का जुलूस देखने जाऊंगा, बहुवचन वाक्य हो जाएगा हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। अंतिम, उसे सड़क पर आदमी भागता दिखाई दिया, इसका बहुवचन हो जाएगा उन्हें सड़क पर आदमी भागते दिखाई दिए। रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। जबरदस्ती तोले जा रहा है, यहाँ पर तोले का अर्थ है तोलना। 7 पैसे तोले के हिसाब से पैसे दिए, यहाँ तोले का अर्थ है एक बाट, माप की इकाई। हमेशा की तरह उसकी आवाज सुनाई दी, आवाज का मतलब पुकार। वह तरह तरह की आवाजें निकाल रहा था, यानी ध्वनियों को निकाल रहा था। गे, और कुछ मत देखो, मत का अर्थ है यहाँ नहीं, कुछ अपना भी मत कहो। इस वाक्य में मत का अर्थ है विचार। घे, वह कम पैसे लेने की बात पर बिगड़ गया, यानी गुस्सा होना। पंप ठीक कर दो, बिगड़ गया है यानी खराब होना। वाक्य को खुद करके पुनः लिखिए। के, हम अपने देश जाता है, मैं अपने देश जाता हूँ। बहुत दिन में लौटेगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा बहुत दिनों बाद लौटूंगा। गए, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। गए, हमको तुम्हारे हाथ की बौनी लगती है, उत्तर हो जाएगा मुझे तुम्हारे हाथ की बौनी लगती है। ये ख वाले क्वेश्चन में लौटूंगा टाइपिंग मिस्टेक है। अंतिम, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है, वाक्य हो जाएगा बेटे को भी क्या माँ से डर लगता है। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची रूप लिखिए। देश, देश के पर्यायवाची वतन, राष्ट्र। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का पर्यायवाची इंतजार। क्रोध, गुस्सा। प्रबंध, व्यवस्था। भीरु, डरपोक। प्रलोभन, लालच। इनाम, पुरस्कार। वक्त, समय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। के, किसी काम के लिए सम्मान पूर्वक दिया जाने वाला धन के लिए एक वाक्य इनाम है। उत्सव या समारोह के लिए निकलने वाली यात्रा जुलूस। गए, खामोशी नीरव या चुप होने की अवस्था सन्नाटा या नीरवता। गए, चवन्नी अठन्नी आदि के छोटे सिक्के यानी रेजगारी, पैसे। अंतिम, किसी के मन में लोभ उत्पन्न करना, प्रलोभन। सुनना और बोलना, ये शिक्षक द्वारा बनाए गए कुछ अन्य क्वेश्चन है।
क कवयित्री को किसकी याद बार बार आ रही है? ख बचपन अपने साथ क्या ले गया है? ग कवयित्री को किसका ज्ञान नहीं था? कक्षा को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में हम पाठ 9 का पठन करेंगे और कविता के भावार्थ को जानेंगे। धन्यवाद।